नमस्कार, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो है पिछली कक्षा में जो रेडियो एक्टिवता के बारे में पढ़ रहे थे और रेडियो एक्टिवता में जो है अल्फ़ा, बीटा तथा गामा किरणों के जो है डीके के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो है हम लोगों ने सोडी तथा फयान के नियम को भी पढ़ा था। ठीक, सोडी तथा फयान के नियम को भी पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जब किसी भी नाभिक में से जब किसी भी रेडियो एक्टिव नाभिक से एक अल्फा कण का जो है एक अल्फा कण का विघटन होता है, एक अल्फा कण का क्षय होता है, तो उसके नाभिक में जो है जो परमाणु क्रमांक है उसमें 2 की कमी तथा जो द्रव्यमान संख्या है उसमें 4 की कमी होती थी। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज पढ़ा था कि जब बीटा किरण का जो है विघटन होता है या क्षय होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, जबकि द्रव्यमान संख्या सेम रहती है। ठीक, द्रव्यमान संख्या सेम रहती है। और तीसरी चीज पढ़ी थी हम लोगों ने क्या कि हम लोगों ने तीसरी चीज पढ़ी थी कि जो है जब गामा किरण का जो है विघटन होता है तो उसके नाभिक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और कभी भी ये भी चीज़ हमने सीखा था कि गामा किरण का अकेले उत्सर्जन नहीं हो सकता है, अल्फा तथा बीटा कणों के साथ ही गामा किरण का उत्सर्जन होता है। ठीक, ये भी हमने देखा था। उसके बाद हमने जो है आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के रूप में। वो क्वेश्चन इस प्रकार है, और जो है वो क्वेश्चन जो है इस प्रकार है कि किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के 2 समस्थानिक जिनकी द्रव्यमान संख्या जो है क्रमशः 210 तथा 206 है। ठीक, क्या है, हम लोगों ने ये क्वेश्चन दिया था, हमने जो है ये क्वेश्चन दिया था कि किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के जो है 2 समस्थानिक जिनकी द्रव्यमान संख्या क्रमशः कितना 210 तथा 206 है। यदि पहले समस्थानिक x 210 का विघटन जो है x 206 में होता है, x 210 का विघटन x 206 में होता है, तो कितने अल्फा तथा बीटा कणों का उत्सर्जन होगा? कितने अल्फा तथा बीटा कण इस जो है नाभिक से x के नाभिक से जो है निकले हुए हैं कि उसका विघटन जो है x 206 में हो रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना था। ठीक, चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन जब हम देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि x जो है x 210 है। ठीक, और यहाँ पे बचा क्या है x 206। ठीक, x 206। यहाँ से अगर हम इसका जो एटॉमिक नंबर तो दिया नहीं है, ठीक, एटॉमिक नंबर दिया नहीं है, तो अगर एटॉमिक नंबर नहीं दिया है तो हम क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी एटॉमिक नंबर जो है जेड मान लेते हैं। अब अगर हम इससे जो है, क्योंकि जो है यहाँ पे जो एलिमेंट दिया हुआ है वो एलिमेंट x ही है, और जब कोई भी एलिमेंट सेम रहेगा तो उसके एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम इससे जो है इसके एटॉमिक मास में कितने की कमी हो रही है, यानी a द्रव्यमान संख्या में जो है कितने की कमी हो रही है, a में कमी हो रही है 210 माइनस 206, यानी कितने की कमी हो रही है, 4 की कमी हो रही है। जबकि जेड में, जेड क्या है, जेड जो है सेम है या इक्वल है, जेड में कोई कमी नहीं होती, जेड में क्या है, कोई कमी नहीं होती। अब एटॉमिक द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो रही है, तो द्रव्यमान संख्या में कब कमी होती है? हमने आप लोगों को बताया है द्रव्यमान संख्या में केवल अल्फा किरणों के उत्सर्जन से ही तो है कमी होती है द्रव्यमान संख्या में। अब एक अल्फा कण के उत्सर्जन में द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। ठीक, यहाँ से अब इसके अकॉर्डिंग तो एक अल्फा कण के उत्सर्जन से जो है कितने की कमी होती है, 4 की। तो यहाँ से कितने अल्फा कण निकले, तो अल्फा कण कितने निकल गए, अल्फा कण इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1। अब अल्फा तो आ गया, लेकिन
क्या द्रव्यमान संख्या सेम रहेगा? आप हमें बताइए, क्या द्रव्यमान सेम रहेगा? नहीं रहेगा। केवल जब एक अल्फा कण निकाल देंगे तो उसके द्रव्यमान संख्या में क्या होगा? 2 की कमी हो जाएगी। क्या होगा? उसके द्रव्यमान संख्या में 2 की कमी हो जाएगी। तो फिर Z क्या बचेगा? एक अल्फा कण निकलने के बाद Z बचेगा Z-2। मान लेते हैं अगर Z रहा हो उसका एटॉमिक नंबर, तो अब Z-2 यानी कि हमको 2 की वृद्धि करनी है एटॉमिक नंबर में। क्या करना है? एटॉमिक नंबर में 2 की वृद्धि करनी है। अच्छा, एटॉमिक नंबर में वृद्धि कब होती है? जब एक बीटा कण निकलता है। हमने बताया है आप लोगों से, जब एक बीटा कण निकलता है तो एक एटॉमिक नंबर में वृद्धि होती है, 1 की वृद्धि होती है। हमें वृद्धि कितनी की करनी है? यहाँ पे 2 की करनी है। तो बीटा कण कितने निकालने होंगे? बीटा कण 2 निकालने होंगे। अगर यहाँ से बीटा कण जो है 2 निकल जाए, यानी बीटा = 2 हो जाए, तो क्या होगा? Z हो जाएगा, क्योंकि 2 + 2 -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का जो सल्यूशन होगा वो आंसर क्या आएगा? अल्फा कण इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, और बीटा कण इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो वो तत्व कितने की उत्सर्जन करेगी? कितने अल्फा तथा बीटा कणों का उत्सर्जन करेगी? 1 अल्फा कण और 2 बीटा कण का उत्सर्जन करेगी। यही हो जाएगा आंसर। ठीक, इसको आप सीधे सीधे ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे कितने की कमी हो रही है? कितने की कमी? 4 की कमी, 4 की कमी हो रही है। ठीक, ये क्या है? अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित यानी सेम। ठीक, यहाँ पे अगर हम एक अल्फा कण निकालेंगे तो 4 की कमी होगी। एक अल्फा कण = 1 बाहर निकालेंगे। यहाँ पे जो है द्रव्यमान परमाणु क्रमांक में भी जो है, परमाणु क्रमांक में कितने की कमी हो नहीं कमी चाहिए, जबकि एक अल्फा कण निकालेंगे तो 2 की कमी हो जाएगी, और जब 2 बीटा कण निकालेंगे तो 2 की वृद्धि भी हो जाएगी, यानी बीटा = जो हो जाएगा 2। तो इसको सिंपल से भी इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से भी आप लोग इन प्रश्नों को, इस तरीके के प्रश्नों को कर सकते हैं, और इस तरीके के प्रश्नों का और भी अभ्यास कीजिए। हम जो है इसके और भी क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे आने वाली कक्षाओं में। ठीक, और यदि जो है आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो को आगे, आज के लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी अनुरोध कर रहा हूं कि यदि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप सभी लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक, तथा बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जो भी हमारे जैसे भी जो भी जिस मतलब वीडियो अपलोड हो तो आप सभी लोगों को मिलते रहें। ठीक, तो हम लोगों को आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है, आज का जो टॉपिक है, आज पढ़ना है हम लोगों को जो है द्रव्यमान की क्षति और बंधन ऊर्जा के बारे में। पहले द्रव्यमान की क्षति और बंधन ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, तो इसको सबसे पहले हम लोग जो है रफ कर लेते हैं। ठीक, तो इसको सबसे पहले रफ करते हैं। तो अब हम लोग जो है देखते हैं द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा के बारे में, नाभिक की बंधन ऊर्जा के बारे में। ठीक, तो द्रव्यमान क्षति तथा नाभिक की बंधन ऊर्जा, क्या नाभिक की जो है बंधन ऊर्जा, की बंधन ऊर्जा। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं द्रव्यमान क्षति क्या होता है। द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति के बारे में देखते हैं हम कि द्रव्यमान क्षति क्या होता है। तो द्रव्यमान क्षति जो है, द्रव्यमान क्षति के बारे में देखते हैं कि प्रत्येक परमाणु की जो वास्तविक द्रव्यमान होती है उसमें उपस्थित मूल कणों के द्रव्यमान से कुछ कम होती है। क्या
प्रत्येक परमाणु का जो है जो वास्तविक द्रव्यमान जो होता है वो उसमें उपस्थित जो है मूल कणों के द्रव्यमान से कम होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसी को हम जो है द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक, तो इसको हम नोट कर लेना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि किसी परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान, किसी परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित मूल कणों के द्रव्यमान से कम होता है। क्या? मूल कणों के द्रव्यमान से कम होता है। मूल कणों के द्रव्यमान से कम होता है। ठीक है, क्या है, उसमें जो भी मूल कण उपस्थित होंगे और उसका जो रियल एटॉमिक मास होगा उसमें अंतर होता है, उससे जो है रियल एटॉमिक मास कम होता है मूल कणों के वास्तविक द्रव्यमान से। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हम इसमें एग्जांपल देखते हैं तो ऑक्सीजन जो है 8O16 का जो है वास्तविक द्रव्यमान इसका वास्तविक द्रव्यमान होता है 15.99419। ठीक, ये होता है इसका वास्तविक द्रव्यमान। जबकि जो मूल कण इसमें होते हैं, मूल कण क्या होते हैं, 8 मूल कण क्या हो गया, मूल कण जो होते हैं, मूल कण होता है 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, ये होता है मूल कण। और इन सब का द्रव्यमान जब हम निकालेंगे, इन सब का जो है द्रव्यमान जब निकालेंगे तो 16.1319 ग्राम होता है, 16.1319 AMU होता है। क्या? AMU, इसका AMU और इसका AMU। तो दोनों में देख रहे हैं हम डिफरेंस आ रहा है। ठीक, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। इसका जो वास्तविक द्रव्यमान है मूल कणों के द्रव्यमान से कम है। अब इनका जो है अंतर देख लेते हैं, कितने की कमी, मास डिफेक्ट कितना होगा, द्रव्यमान क्षति यानी मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट कितना होगा इसका। मास डिफेक्ट अगर हम निकालेंगे तो इसमें से निकालेंगे 16.13191 माइनस 15.99419 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जो है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.1370 क्या होगा, 0.1370। ठीक, ये हो जाएगा इसका डिफेक्ट हो जाएगा AMU। मतलब रियल वैल्यू से वास्तविक मान जो है उसके में उपस्थित मूल कणों के द्रव्यमान से इतना AMU कम होता है, इतने की क्षति हो, ठीक, इतने की जो है क्षति होती है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं क्या, द्रव्यमान क्षति के बाद बंधन ऊर्जा के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बंधन ऊर्जा के बारे में। तब तक आप सभी लोग जो है इसका
इसका जो है इतनी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे देखते हैं इससे आगे के बारे में। तो अगला जो है हमें देखना है वो है नाभिक की बंधन ऊर्जा के बारे में। क्या? नाभिक की बंधन ऊर्जा। द्रव्यमान क्षति के बारे में देख लिया, तो अगला टॉपिक है नाभिक की बंधन ऊर्जा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, जिसको भी लिखना है। और द्रव्यमान क्षति को जो है मास डिफेक्ट बोला जाता है। क्या? मास डिफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अब देख बंधन ऊर्जा क्या होती है। नाभिक में जो है जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब मिलते हैं तो इनके द्रव्यमान में जो अस्थायी नाभिक बनता है उसके द्रव्यमान में जो है कुछ क्षति हो जाती है, जिसको हम द्रव्यमान क्षति में पढ़ भी चुके हैं और देख भी चुके हैं। ठीक है, और इस क्षति के कारण वो एनर्जी, वो जो द्रव्यमान होता है, वो मास होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है। और उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? उसी ऊर्जा को हम जो है नाभिक की क्या कहते हैं? नाभिक की जो है बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो इसको जो है हम लोग नोट कर लेते हैं एक सरल भाषा में कि नाभिकीय कणों के संयोग से, क्या? नाभिकीय कणों के संयोग से, नाभिकीय कणों के संयोग से यानी नाभिकीय कण कौन कौन से हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नाभिकीय कणों के संयोग से या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संयोग से जो अस्थाई नाभिक बनता है, क्या? जो अस्थाई नाभिक बनता है उसके द्रव्यमान में कुछ कमी हो जाती है। क्या? जो अस्थाई नाभिक बनता है, जो अस्थाई नाभिक बनता है, नाभिक बनता है उसके द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाती है। ठीक, उसके द्रव्यमान में जो है कमी आ जाती है, जिससे कुछ ऊर्जा मुक्त होता है। क्या है? कमी आ जाती है और उसके द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान में कमी आने के कारण जो ऊर्जा वो मुक्त होती है, तथा द्रव्यमान में कमी आने के कारण जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे बंधन ऊर्जा, उसे जो है उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, क्या है कि नाभिकीय कणों के संयोग से नाभिक के क्या कि नाभिकीय कणों के संयोग से नाभिक जो अस्थाई नाभिक बनता है उसके द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाती है और द्रव्यमान में कमी आने के कारण कुछ ऊर्जा मुक्त होती है और उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन एनर्जी कहते हैं। नाभिक की जो है बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक,
जो मास डिफेक्ट होता है उस मास डिफेक्ट के कारण कुछ एनर्जी जो है रिड्यूस होती है, ठीक, कुछ एनर्जी रिड्यूस होती है और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई यानी नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रही होंगी और इससे जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से आप जो है इन सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और आप सभी लोग अपने नॉलेज को और भी गेन कर रहे होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों ने जो है इंटर में भी पढ़ा होगा और चूँकि इंटर और ग्रेजुएशन किए हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, जिससे जो है कि ये चीज़ें भूल जाती हैं, तो उसको रिमाइंड करने के लिए जो है छोटे छोटे पॉइंट्स भी हम लेके चल रहे हैं और इन छोटे छोटे पॉइंट्स से ही जो है हम आगे और डीप जाते चले जाएंगे। ठीक है, जिससे आप सभी लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगी और आप सभी लोग जो है अच्छे से अच्छा मार्क्स जो है लाएंगे और एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे और अपना एक जो है सीट कंफर्म करेंगे इस टीजीटी के एग्ज़ाम में। ठीक, तो चलिए अब इसका जो है एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल जो है देख लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल क्या है। एग्ज़ाम्पल है, अगर हम जो है ऑक्सीजन, इसमें क्या है, इसमें जो है हम देखते हैं कि 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन मिल करके इन दोनों का संयोग हुआ 8 प्रोटॉन तथा 8 न्यूट्रॉन का, तो क्या बना, एक नाभिक बन गया जिसमें जो है 8 प्रोटॉन हैं तथा 8 न्यूट्रॉन हैं, यानी टोटल जो है कितना हो गया, 16। टोटल हो गया 16, यानी ये किसका नाभिक है, ये O16 का नाभिक है, O16 का नाभिक है ये। प्लस क्या होगा, प्लस 127.6 मेगावाट की एनर्जी उत्पन्न होगी। 127.6 मेगावोल्ट जो है एनर्जी उत्पन्न होगी इससे। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। क्या है, नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू होगा नाभिक की बंधन ऊर्जा अपान नाभिक की बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियनों की संख्या आपसे इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन पूछे भी जाते रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है ऑक्सीजन 18O, जैसे एग्जांपल में पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन 16 का जो है इसकी बंधन ऊर्जा कितनी होगी। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो
इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट, बंधन ऊर्जा को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, बी बार से। ठीक है, ठीक। अब इसका जो है प्रति न्यूक्लियन जो है बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, प्रति न्यूक्लियन पर न्यूक्लियाई जो है बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन यानी वी बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाभिक की बंधन ऊर्जा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको नोट कर देख लेते हैं। ठीक, 127.6 बटे न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की 8 प्रोटॉन तथा 8 न्यूट्रॉन, यानी क्या हो गया 16। अब अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7.975। क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.975 MeV, मेगावाट वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से जो है हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इससे बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन से रिलेटेड। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, जो है आज के क्लास में बस आप लोगों के लिए इतना ही। अगली क्लास में जो है हम जो देखेंगे कि जो है अगली क्लास में हम देखेंगे जो है रेडियो एक्टिव के विघटन की दर के बारे में। ठीक, रेडियो एक्टिव के विघटन के दर के बारे में। तो अब आने वाले 2 से 3 लेक्चर में आपकी रेडियो एक्टिवता भी एक चैप्टर और जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, आने वाले 2 से 3 लेक्चर के बारे में, 2 लेक्चर में लगभग जो है आप लोगों का जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और तीसरा लेक्चर जो होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, और हम जो है सारे क्वेश्चंस को क्लियर कराते चले जाएंगे, और जो जितने भी न्यूमेरिकल्स जितने टाइप्स के आते हैं रेडियो एक्टिवता से रिलेटेड उन सबको बताएंगे आगे। अभी जो बचा हुआ टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए वो नाभिकीय जो है नाभिक के विघटन की दर है, अर्धायु है, इन सब के बारे में जो है हम लोग आने वाले 2 कक्षाओं में इसको पढ़ लेंगे। ठीक, और तीसरी कक्षा में हम जो है आपको इसके जितने भी जो है जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आते हैं उनको कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आप सब जो है बस इतना ही। आप सभी लोगों को हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, आप सभी लोग जो है हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आप सभी लोगों से जो है जाते जाते एक बार फिर से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो है काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तथा पहली बार यदि हमारे चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो क्लासेस चल रही हैं न केवल TGT PGT के लिए ही नहीं, ये जो है आप लोगों को जो है अगर जो कोई बच्चा इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है, अगर आप उस अभिभावक हैं तो उनको भी शेयर कीजिए। ठीक, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा, इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिट देगा। ठीक, इस तरीके से जो अगर वो एग्ज़ाम में देंगे तो इससे उनका जो है नंबर, मार्क्स जो है एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छे आएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है अगर जो है आप लोग आपके छोटे भाई बहन हो या कोई भी हो तो आप उन सब तक भी ये वीडियो पहुँचाइए, जिससे जो है उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। और हमारे टीम की जो पूरी कोशिश है वो ये है कि सब लोगों तक अच्छे क्वालिटी की शिक्षा पहुंचाई जाए, ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से जो है ये संभव नहीं है कि सब लोगों तक, तो सब लोगों तक अच्छी शिक्षा, और उन भाई बहनों के लिए भी है जो शुल्क दे करके, जो पैसे दे करके कोर्स को नहीं परचेज कर पाते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए भी जो है उन लोगों के लिए ही हमने जो है ये यूट्यूब चैनल बनाया है, और उन लोगों के बेनिफिट के लिए कि जो बच्चे शुल्क नहीं दे सकते हैं वो लोग आखिर कैसे पढ़ें, क्या उन लोगों का पढ़ने का अधिकार नहीं है? तो उन लोगों का भी पढ़ने का अधिकार है। उन लोगों को भी जानना चाहिए कि
कैसे क्या चीज़ें होती हैं, तो उन लोगों तक भी ये वीडियो शेयर करके पहुंचाइए जो शुल्क नहीं दे सकते हैं। हम ये गारंटी के साथ कहते हैं कि आप सभी लोगों का कोर्स जो है काफ़ी अच्छे ढंग से जो है क्लियर होगा, और इसके साथ ही काफ़ी अच्छे ढंग से क्लियर होगा, सब चीज़ें बताई जाएंगी। और जो साइंस सब्जेक्ट है, इसके अलावा मैथ का भी जो है चल रहा है, और जल्द ही जो है हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस भी चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़िए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी, अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ जो है वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों तक भी पहुंचाइए, और जितने भी लोग जो है देखेंगे उससे हमारी टीम का जो इसमें जो है आप लोग भी हमारी टीम के इस कार्य में सहयोग करें, ताकि अच्छे ढंग से जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे शुल्क नहीं दे सकते हैं, वो लोग भी अपनी जो है शिक्षा को प्राप्त कर सकें, अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। ठीक, तो बस अब मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।